गरीबपुर नाम के गांव में सब लोग बेहद गरीब थे। इस गांव में हर किसी को 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। इसी गांव में दीनलाल और उसकी पत्नी दामिनी भी रहते थे। दीनलाल की हालत भी बाकी लोगों जैसी ही थी। एक दिन दीनलाल ने अपनी पत्नी से कहा, आज मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। मैं विश्राम करना चाहता हूँ। मेरा शरीर जवाब दे रहा है। दामिनी ने चिंतित होकर कहा, अगर आप आराम करेंगे तो आज का खाना कैसे बनेगा? मुझे कुछ पैसे तो लाने ही होंगे। दीनलाल ने मजबूर होकर कहा, ठीक है, तुम मेरी जगह मजदूरी करने जाओ। दामिनी मजदूरी करने चली गई ताकि शाम का खाना बन सके। उस दिन गांव में एक संत महात्मा आए जो घर घर भटक रहे थे, लेकिन किसी ने उन्हें भोजन नहीं कराया। शाम को जब दामिनी काम से लौटकर आई तो उसने दीनलाल से पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? दीनलाल ने जवाब दिया, अब तबीयत तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। दामिनी ने तुरंत खाना बनाना शुरू किया और थोड़ी देर बाद वो भोजन की थाली लेकर दीनलाल के पास आई। जैसे ही दीनलाल खाने के लिए बैठा, दरवाजे पर संत महात्मा की आवाज आई, क्या इस घर में कोई है? संत की आवाज सुनकर दीनलाल दरवाजे की ओर गया और महात्मा को अंदर बुला लाया। उसने अपने भोजन की थाली महात्मा को दे दी। महात्मा भोजन करते हुए बोले, इस गांव में तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे भोजन कराया। तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम्हें भी भूख लगी होगी। तुम भी मेरे साथ भोजन कर लो। लेकिन दीनलाल बोला, नहीं महाराज जी, मैंने तो भरपेट खाना खा लिया है, आप भोजन कर लीजिए। महात्मा जी कहते हैं, इस सेवा का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। भोजन के बाद दीनलाल ने महात्मा जी को पलंग पर विश्राम करने दिया और खुद जमीन पर सो गया। जब सुबह हुई तो महात्मा जी जाने लगे। सुबह जब दीनलाल की आंख खुली तो उसने देखा कि संत बिना कुछ कहे घर से जा रहे हैं। दीनलाल तुरंत उनके पास गया और कहा, महाराज, आपने हमें कोई आशीर्वाद तो दिया ही नहीं। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, मैंने तुम्हें ऐसा वरदान दिया है जो तुम्हारी गरीबी मिटा देगा। ये कहकर महात्मा वहां से चले गए। दीनलाल जब घर वापस आया तो उसने देखा कि उसका पुराना लकड़ी का पलंग सोने जैसा चमक रहा है। दामिनी हैरान होकर बोली, ये पलंग इतना चमक क्यों रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये सोने का हो गया है। दीनलाल ने कहा, ये हमारी सेवा का फल है। महात्मा जी ने हमें ये आशीर्वाद दिया है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। सोने का पलंग बेचकर दीनलाल और दामिनी ने न केवल अपनी गरीबी मिटाई, बल्कि गांव के और भी गरीब लोगों की मदद की। इस तरह दीनलाल की सेवा और संत महात्मा के आशीर्वाद ने गरीबपुर गांव की किस्मत बदल दी।